कैश फ्लो में आज हम कंप्लीट प्रॉब्लम करेंगे। अभी तक जितना क्लास किए थे 7 क्लास 8 क्लास वो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर छोटा छोटा था। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने क्या बोला था, टोटल कैश फ्लो ओवर द पीरियड, जिससे मेरा फाइनेंशियल पोजीशन एसेट लायबिलिटी का पोजीशन चेंज होता है, जो हम दिखाना चाहते हैं थ्रू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कैश फ्लो। वो 3 कैटेगरी में माना जाता है, एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो, दूसरा फाइनेंसिंग कैश इन्वेस्टिंग कैश फ्लो और लास्ट है फाइनेंसिंग कैश फ्लो। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक फुल लेंथ का प्रॉब्लम करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसी का ही सोल्यूशन मैं करूँगा। आप पैटर्न देखिए, समझ में आ जाएगा कैसे करना पड़ेगा। देखिए, पहले आपको अकाउंट्स खोलना पड़ेगा। तो फर्स्ट काम है मिसिंग इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करो। तो कैसे, बैलेंस शीट का आइदर लायबिलिटी साइड से जाइए और एसेट साइड से जाइए, लेकिन मैं आपको बोलूँगा आप लोग एसेट साइड से ही जाएंगे, अदर देन करंट एसेट्स अनटिल एंड अनलेस इज रिक्वायर्ड। तो चलिए आ जाते हैं। बैलेंस शीट दे दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, डिविडेंड पेड बोल दिया है, कुछ प्लांट एंड मशीनरी बेचा भी है, इंटरेस्ट है, इनकम टैक्स है। ठीक है, तो एसेट में पहले हाथ लगाते हैं प्लांट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्लांट का पार्ट कितना है देखना पड़ेगा मुझे एक बार। यहाँ पर भी बोर्ड का इस्तेमाल होगा, ज़्यादा ही होगा। तो प्लांट याद रखना, वर्किंग नोट्स फॉर मिसिंग इंफॉर्मेशन, मिसिंग इंफॉर्मेशन। प्लांट अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,98,000। बोलिए तो यहाँ पर प्लांट कौन सा मेथड, कॉस्ट मेथड और WDV मेथड। देखिए कहीं पर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन नहीं है तो एट WDV। बाई बैलेंस थोड़ा नीचे लिखना, बिकॉज यहाँ पर ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड करने के लिए जगह लगेगा। बाई बैलेंस CD कितना, बाई बैलेंस CD 10,92,000। तो आपको देखना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस 8,98,000 से 10,92,000 कैसे आया। क्या बोला है, सोल्ड क्या है 32,000, बाई बैंक सोल्ड 32, WDV था 20, मतलब प्रॉफिट ऑन सेल हुआ है। तो ADJPL प्रॉफिट ऑन सेल कितना, 32,000 माइनस 20,000, 12,000। बाय डिप्रिसिएशन, बाय ADJPL depreciation 76,000। to purchase, to bank, balancing purchase, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर डन। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा फिगर 32,000 प्लस 76,000 प्लस 10,92,000, 12 लाख माइनस। याद रखिएगा ये वर्किंग्स है, इसमें बहुत डिटेल दिखाने की जरूरत नहीं है, जितना आपका करने के लिए लगेगा उतना ही रखिएगा। 8,90
8 माइनस 12,000 2,90,000। तो परचेस का फिगर नहीं दिया था, मिल गया। सेल का फिगर बोल दिया था 32,000, मिल गया। बॉक्स बॉक्स करना पड़ता है और डीजेपीएल को मैंने क्या बोला था, गोल करके रखना। ओके बस, तो डन, प्लांट हो गया। एसेट में प्लांट हो गया। और कोई एसेट था ना, इन्वेस्टमेंट था ना। करंट एसेट में है सर, वो अभी हाथ नहीं लगाएंगे। वो कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के टाइम ऑपरेशन से कितना कैश आया है वो निकालने के लिए हम लोगों को इंक्रीज डिक्रीज याद करो। क्लास नंबर 2 एक बार रिवाइज कर लेना, क्लास नंबर 2 का वीडियो आपको याद आ जाएगा। बिकॉज 3-4 उसके बिटवीन 6-7 दिन हो गया तो आप भूल गए होंगे, तो उसको एक बार रिपीट करो। कैसे कैश प्रॉफिट से हम लोग कैश फ्रॉम ऑपरेशन करते हैं, ऐड इंक्रीज डिक्रीज, देखो एक बार हो जाएगा। तो ये पार्ट गया। अब लाइबिलिटी साइड में जाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख 5 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल बाई बैलेंस सीडी बीडी 4 लाख। टू बैलेंस 5 लाख। सर ये तो शेयर इशू हुआ है, देख के ही पता चल रहा है। सर प्रीमियम में इशू हुआ है और नहीं, कैसे पता चलेगा? सर क्वेश्चन में तो नहीं दिया है। क्वेश्चन में अगर दे देता तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, कभी कभी इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी देता है। कैसे? सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस देखिए 50 से 60। कैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस बढ़ जाता है अगर प्रीमियम रियलाइज करते हो? तो यहाँ पर कैसे प्रीमियम रियलाइज करेंगे? प्रोबेबली शेयर इशू किया होगा, जो जनरली वी कैन अज्यूम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम बाई बैलेंस सीडी 50,000। टू बैलेंस सीडी 60,000। बाई बैंक अकाउंट प्रीमियम रिसीव्ड। अच्छा, आप लोगों को तो मैंने इस तरीके से नहीं सिखाया था। चलिए, टू बैंक हाउ मच? 1 लाख इशू। और प्रीमियम में बाई बैंक इशू प्रीमियम। डन। बिकॉज यहाँ पर प्रीमियम का फिगर बोला नहीं था, बैलेंसिंग फिगर आया, इसलिए मुझे यहाँ पर दिखाना पड़ा। तो बैंक के लिए बॉक्स यहाँ पर डीजेपीएल नहीं होता है तो नो क्वेश्चन। जनरल रिजर्व 1,80,000 से 2,20,000। कुछ दिन पहले की बात है, हम लोगों ने किए थे। जनरल रिजर्व बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000 2,20,000। टू बैलेंस सीडी 2,20,000। हुआ कैसे? ट्रांसफर हुआ होगा, एडीजेपीएल ट्रांसफर टू जीआर। शायद जीआर में ट्रांसफर हुआ था 40,000। तो इसको भी गोल, वाई गोल, बिकॉज डीजेपीएल था। बैंक होता तो बॉक्स करता। डन। तो देखो, मेरा मैसेज इंफॉर्मेशन को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया थ्रू अकाउंट्स ओपनिंग। तो पीएल तो हाथ नहीं लगाएंगे, और बाद में हाथ लगाएंगे, अभी नहीं। जब डीजेपीएल करेंगे तब पीएल को लेंगे। बैंक लोन 2,10,000 से 2,40,000। वाह,
हाँ, बैंक लोन, बाई बैलेंस सी brought down 2 lakh 10, to balance CD 2 lakh 40। कैसे पॉसिबल है? टू बाई बैंक लोन टेकन, फ्रेश लोन टेकन, यस, बैलेंसिंग फिगर, ये सब बैलेंसिंग फिगर था, बैलेंसिंग फिगर था। ये सब नहीं लिखना पड़ता है, समझाने के लिए मैंने लिखा। बैलेंसिंग फिगर 30,000, तो लोन का अमाउंट मिल गया। लोन है तो उसका इंटरेस्ट ऑलवेज, डिबेंचर होगा तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट, टू बैंक पेड इंटरेस्ट, $24,000 बाई, ऑब्वियसली पीएल में चार्ज हुआ होगा। एडीजेपीएल क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है? नो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेशन में उसको इग्नोर करना पड़ेगा, मतलब उसका एडजस्ट करना पड़ेगा। 24 बार बार बोल रहे, टोटल करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ वर्किंग। वो वर्किंग में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आपका देखेगा, कैसे किया नहीं देखेगा। डिफरेंस टाइम में भी आप कर सकते हैं। ट्रेड पेबल्स इज अ करंट लायबिलिटी, हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स हाथ लगाएंगे। आपका कल का क्लास ही था प्रोविजन फॉर टैक्स के ऊपर। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 lakh, टू बैलेंस CD 1,05,000। टू इनकम टैक्स पेड बोल दिया 1,16,000। टू बैंक पेड 1,16,000। तो बाई एडीजेपीएल टैक्स प्रोवाइडेड। अगर कुछ नहीं बोला होता, ओपनिंग बैलेंस की मान के चलते हैं पेमेंट हुआ होगा। तो 1,16,000 प्लस 105, 2,21,000, 1,21,000 बैलेंसिंग फिगर। डिविडेंड इसका जरूरत नहीं था अकाउंट खोलने के लिए, बिकॉज स्टेट पे इंफॉर्मेशन, तब भी लिख रहा हूं। टू बैंक, जैसे इंटरेस्ट में लिखा था वैसे ही, टू बैंक अकाउंट कितना डिविडेंड पेड किया था? 40 बाई एडीजेपीएल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर। इस साल का पीएल से ही जाएगा जितना पेमेंट हुआ है 40। बोला करना मत भूलिएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज इतना इंफॉर्मेशन रहेगा। और कुछ इनकम टैक्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, एसेट सेल हो गया, डिविडेंड हो गया, और कुछ नहीं है। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वर्किंग वी कैन गो फॉर
नेक्स्ट पार्ट दैट इज फंड फ्रॉम ऑपरेशन। एडीजेपीएल ओपन करेंगे, वर्किंग नोट 2 फंड और ठीक है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? क्या करने से होता है? देखिए क्लास 2 आप लोग चेक कीजिएगा। एडजस्टेड पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग पीएल बैलेंस कितना? 1,10,000, probably 1,10,000, 1,48,000। 2 कहाँ से लिखा? एडीजेपीएल निकालो। फर्स्ट प्लान में एडीजेपीएल है डेप्रिसिएशन, 2 डेप्रिसिएशन 76,000। इक्विटी शेयर में नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में नहीं है। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 40,000। इंटरेस्ट, एक्चुअली डिफरेंस इज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को मैं बैक करके प्रॉफिट बिफोर ऑपरेशन, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेके जा रहा हूं। इंटरेस्ट कितना? 24। डिविडेंड 40। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स एडीजेपीएल 1,21,000। और कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा है। प्रॉफिट और लॉस, यस प्रॉफिट और लॉस। तो बाई प्रॉफिट ऑन सेल, पीएल में तो क्रेडिट साइड में आता है 12,000। बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग पीएल का बैलेंस है 1,48,000। फंड फ्रॉम ऑपरेशन और इसका नाम क्या लिखा था? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन, शॉर्ट में EBDIT। और इसको लिखते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन। तीनों नाम ही एप्लीकेबल है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो एक ही नाम से इसको बुला सकते हैं। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना अमाउंट? $76 plus 40 plus 24 plus 40 plus 121 plus 148, 449,000 minus 1,30,000
10 minus 12,000, 3,27,000. 3,27,000. Okay, that is balancing figure. Done? तो आ गया बैक कैलकुलेशन से. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट. That is now solution what we are doing. AS3 indirect method for the year 2019-20. Fund from operation by cash from operation before working capital changes, बाय द वे आप अगर डायरेक्टली फंड फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हाथ नहीं लगाएगा. कितना? 3,27,000. कैसे कैश फ्रॉम ऑपरेशन आता है आप जानते हैं. करंट एसेट के साथ मैंने दिखाया था इक्वेशन, क्लास 2 फॉलो कीजिए. करंट एसेट बढ़ता है तो कारण मैंने उस टाइम एक्सप्लेन किया था. क्लास 2 को देखिए, समझ में आ जाएगा. 1 2 आपका फाउंडेशन है, उसको बार बार रिपीट कीजिए. करंट एसेट बढ़ता है मतलब आपका कैश का कलेक्शन कम हुआ है. करंट एसेट डिक्रीज करता है मतलब कैश का कलेक्शन ज़्यादा हुआ है. करंट लायबिलिटी बढ़ता है मतलब कैश आपने सेव किया है, इनडायरेक्टली कैश बैलेंस बढ़ गया. करंट लायबिलिटी घट गया मतलब आपने पेमेंट कर दिया तो कैश बैलेंस घट गया. तो इन्वेंट्रीज यहाँ पर भी एसेट से स्टार्ट करेंगे. 1,20,000 से 1,40,000 लेस डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज. How much? 1,40,000 minus 1,20,000. Decrease हुआ ना increase हुआ है? Increase in inventory. तो इन्वेंट्री ज्यादा हुआ मतलब आपका कैश का आउटफ्लो ज्यादा हुआ, तो कैश का बैलेंस घट जाएगा. यस. ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स 80 से 95 सेम. लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल. कितना? 80 से 95 15,000. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आपका बैलेंसिंग फिगर है तो हाथ नहीं लगाएंगे बाद में. ट्रेड पेबल्स 83 थे 1,08,000 ऐड आपने सेव किया. इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितना? 1,08,000 हुआ है 83 से. 108 minus 83, 25,000. That is called cash from operation before tax. Because tax का फैक्टर ने इग्नोर कर दिया, सेपरेट ट्रीटमेंट करूंगा बोल के. 3,27,000 प्लस नहीं माइनस 35,000 minus no plus 25,000. 3,17,000 less tax paid.
1,16,000. Net cash flow from operating activity, net cash flow from operating activities, इसको हम लोग लिखेंगे ए. नाउ एक्चुअली ऊपर में हेडिंग होना चाहिए था, मैंने नहीं दिया. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, that is A. B, cash flow from investing activity, क्या है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? मतलब मैंने बोला बैलेंस शीट का एसेट साइड में जिसके लिए आपको कैश फ्लो गया है. एक प्लांट परचेज हुआ है, सेल भी तो हुआ है, ओके, और कुछ नहीं है. सेल ऑफ प्लांट 32, लेस purchase of plant कितना? परचेज ऑफ प्लांट 2,90,000. और तो कोई एक्टिविटी नहीं है. नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, how much? 2,90,000 minus 32, 2,58,000. 2,58,000. Negative. Okay. C, cash flow from financing activity, मतलब कहाँ से पैसा आया और आपने रिकमेंड किया है. इश्यू ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स विथ प्रीमियम, कितना? 50,000 प्रीमियम और कैपिटल था 1,00,000, 1,10,000. अगर यहाँ पर ही 1,10,000 लिखते तो यहाँ पर 22 इक्विटीज प्रीमियम बोल के मुझे 10,000 लिखना पड़ता. मैंने गलती किया है ना? ठीक ही जा रहा है. हाँ, 1,10,000 लिखता तो 10,000 एक मिनट देख लेते हैं. ठीक है. इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 1,10,000, 1,00,000 प्लस 10. अच्छा, यहाँ पर नहीं, 1,00,000 प्लस 10,000, 1,10,000.
interest loan taken 30 less dividend paid 40 less interest paid 24, that is net cash flow from investing activities. कितना 1,10,000 plus 30,000 minus 40 minus 24. सर माइनस क्यों? बिकॉज ये दोनों पेड था ना, लेस 76,000. ओके, इसका एक पार्ट होगा जो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर तो जगह नहीं है बिकॉज इसके नीचे ही वो करना पड़ेगा. कैश फ्लो स्टेटमेंट, CD इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ है? हाँ, ठीक है, जितना होता है करता हूं. नेट इंक्रीज इन कैश and cash equivalent. आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया कितना? 2,01,000 201 प्लस फाइनेंसिंग से 76 और आपने कर दिया खर्चा इन्वेस्टमेंट में 2,58 19,000 19,000. ओके, E opening cash and cash equivalent 35,000. Closing cash and cash equivalent. Cash equivalent 54. बस पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट. ओके, मतलब मैंने क्या किया, मैंने टोटल चेंज इन कैश कितना हुआ था? 19,000. आपको एक जिससे दिखाने के लिए चेंजेस इन कैश इज 19,000. यहाँ पर प्रॉब्लम खत्म हो जाता है. अब समझाने के लिए चेंजिंग कैश 19,000 कैसे? आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था? 54. ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 35. तो ड्यूरिंग द ईयर चेंज कितना हुआ? 19. नाउ योर पार्ट इज ये 19,000 कैसे हुआ? तो 19,000 होने का कारण क्या है? 19,000 होने का कारण नंबर 1 कारण है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 2 कारण है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नंबर 3 कारण है फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तीनों का सम ही 19,000 नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हो रहा है वो मैं रिफ्लेक्ट कराना चाहता हूँ सबसे लिक्विड आइटम दैट इज कैश से.
कैश आइटम से। वो कैश और कैश इक्विवेलेंट क्यों चेंज हुआ उसका कारण ही कैश फ्लो स्टेटमेंट देता है, जो 3 कैटेगरी में डिवाइड करता था, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, फाइनेंसिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। ओके, तो तीनों का नेट इफेक्ट वही आ गया आपका नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर? अच्छा, एक चीज, ऑलवेज जब कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोग करेंगे ये पार्ट के लिए फ्रेश पेज लेंगे। ओके, मतलब वर्किंग से एक जगह, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट लंबा होता है, फर्स्ट प्रॉब्लम इसलिए छोटा है, सब्सिक्वेंटली देखेंगे बड़ा होगा, तो आप इसको थोड़ा बिग लेंथ में लेंगे। डन? चलिए देखते हैं, मैं भी एक बार जूम टूम करके दिखाता हूँ आपको। लास्ट पार्ट, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा, वहाँ पर दाग नहीं दिया था ना, इसलिए थोड़ा ऑर्डर लग रहा था। नेट इंक्रीज इन कैश, अगर डिक्रीज होता, इंक्रीज कैसे आया? 2,01,000, 2,58,000 नेगेटिव एंड 76, ये तीनों लगा के, मतलब A प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के 19,000 प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 35,000, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 54,000। प्लांट। तो ये वर्किंग क्यों इम्पोर्टेंट था? ये पूरा प्रॉब्लम ही आपका वर्किंग्स के ऊपर था। तो वर्किंग आप प्लांट एंड मशीनरी, इक्विटी, शेयर कैपिटल, ये सब हम लोगों ने अकाउंट ओपन किया, मिसिंग इंफॉर्मेशन। ये विदाउट कुछ आइटम जैसे इंटरेस्ट, बैंक लोन, डिविडेंड, जनरल रिजर्व, ये 4 विदाउट खोले भी कर सकते थे, लेकिन हाथ में सेट नहीं होगा। तो सेट करने के लिए थोड़ा करो जिससे गलती होने का चांस कम है, बिकॉज इंटरेस्ट में तो कुछ है नहीं, ट्रांजैक्शन स्पेशली, डिविडेंड में भी कुछ नहीं है, जनरल रिजर्व में भी कुछ नहीं है, लेकिन एग्जाम के टाइम इतना दिमाग में नहीं रहता है, टेंशन रहता है। तो देख लो, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।